लोग बिहारी होने के नाते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद अगर कोई बिहार से राष्ट्रपति हो तो ये हम सबों के लिए गौरव का विषय होगा। और नीतीश कुमार जी डिजर्व करते हैं, इसमें भी संदेह नहीं है। और नीतीश कुमार जी ने उस समय हमारा समर्थन किया था, हमारे प्रत्याशी का समर्थन किया था। तो हम समझते हैं कि कांग्रेस को बहुत परेशानी नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस के लोग इन्हें आदर करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। कि साथ रहने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस से बेवजह दूरी बनाने का काम करते हैं। या तो तेजस्वी यादव जी या लालू यादव जी, दोनों पिता पुत्र में कहीं न कहीं कुछ न कुछ दूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। पिछले दिनों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने पुराने सहयोगी प्रशांत किशोर से मिले थे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसको सामान्य मुलाकात बताया था। जो लोग सियासत की थोड़ी बहुत भी समझ रखते हैं वो ये जानते हैं राजनीति में संयोग नहीं होते और ऐसी मुलाकातों का मतलब क्या होता है। नीतीश कुमार ने जो कहा कि ये सामान्य मुलाकात थी, राजनीति की थोड़ी बहुत समझ रखने वाला भी व्यक्ति ये समझ सकता है कि नीतीश कुमार अगर अपने पुराने सहयोगी से मिल रहे हैं तो जाहिर तौर पर सामान्य मुलाकात नहीं रही होगी और सामान्य मुलाकात नहीं थी शायद। इसलिए आज मीडिया रिपोर्ट्स और सूत्रों के हवाले से ये जानकारी निकलकर सामने आई, जो बेहद चौंकाने वाली खबर है। चौंकाने वाली खबर इसलिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या एक अन्य मार्ग से रायसीना हिल्स यानी राष्ट्रपति भवन की तरफ बढ़ने वाले हैं, बढ़ने की सोच रहे हैं। क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राष्ट्रपति बनेंगे? ये आज का सबसे बड़ा सवाल है बिहार की सियासत से जुड़ा हुआ। और क्या बिहार की राजनीति बदलने जा रही है? नीतीश कुमार अगर बिहार छोड़कर दिल्ली का रुख करते हैं तो बिहार की राजनीति में कितना बड़ा बदलाव और किस तरह का बदलाव होगा, ये बताने की ज़रूरत नहीं है या फिर समझाने की ज़रूरत नहीं है। सवाल है कि किसका किसका साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को मिलने जा रहा है। अगर नीतीश कुमार राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होते हैं तो कांग्रेस के कद्दावर नेता, पार्टी के एमएलसी हमारे साथ हैं समीर कुमार सिंह सर। सर, सीधा सवाल, कांग्रेस साथ देगी नीतीश कुमार का? समर्थन मिलेगा नीतीश कुमार को? देखिए, इस संबंध में तो पार्टी हाईकमांड ही फैसला लेगी, लेकिन हम लोग बिहारी होने के नाते डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद अगर कोई बिहार से राष्ट्रपति हो तो ये हम सबों के लिए गौरव का विषय होगा। और नीतीश कुमार जी डिजर्व करते हैं, इसमें भी संदेह नहीं है। लेकिन नीतिगत फैसला कि उनका समर्थन करना है कि नहीं करना है, हमारे नेता राहुल गांधी जी ही फैसला लेंगे। लेकिन हम बार बार इसको दोहराते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी कई बार से मुख्यमंत्री हो रहे हैं और केंद्र में कई महत्वपूर्ण मंत्रालय को उन्होंने संभाला है। तो इसीलिए किसी भी बड़े पद के लिए सर्वाधिक उपयुक्त व्यक्ति हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो राष्ट्रपति के लायक नहीं हैं। और अगर वो होते हैं तो बिहारी होने के कारण उन पर हमको गर्व होगा कि नीतीश कुमार जी हमारे बिहार के हैं जो राष्ट्रपति बने। एक वाकया याद आ गया, अगर मुझे बहुत ठीक से याद हो तो क्या कांग्रेस नीतीश कुमार के एहसान का बदला चुकाएगी? एनडीए में रहते हुए कभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यूपीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार मीरा कुमार का समर्थन किया था, अगर मैं ठीक हूँ तो। बिल्कुल। क्या कांग्रेस ये समझती है कि ये ऐसा वक्त आया तो नीतीश कुमार के इस एहसान का बदला जरूर चुकाएंगे? क्योंकि गठबंधन की लाइन से अलग जाकर उन्होंने वो एनडीए में थे और यूपीए के उम्मीदवार का समर्थन किया था। देखिए, राजनीति में इस तरह की बातें होती रहती है और नीतीश कुमार जी ने उस समय हमारा समर्थन किया था, हमारे प्रत्याशी का समर्थन किया था। और नीतीश कुमार से व्यक्तिगत रूप से जहाँ तक मुझे जानकारी है कि हमारे नेता राहुल गांधी जी भी इन्हें आदर करते हैं। लेकिन समस्या ये है कि जिन्हें हम देश हित में नहीं समझते हैं, सांप्रदायिक ताकत को, उससे इन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए हाथ मिला लिया। समस्या हम लोगों के साथ यही है। नहीं तो नीतीश कुमार जी के लिए हमारे लोकप्रिय नेता राहुल गांधी जी को आदर है,
हमारे जैसे सामान्य कार्यकर्ता को भी आदर है। और यही कारण है कि जब भी बिहार के मुख्यमंत्री के बारे में हमारे किसी केंद्रीय नेताओं ने टिप्पणी की होगी, मुख्यमंत्री जी के लिए कोई शब्द कहे होंगे, आलोचना भी किया होगा, तो बहुत सम्मानपूर्वक, आदरपूर्वक, जो हमारी शैली है, हमारी संस्कृति है। तो अब इसकी योजना क्या होती है, ये एनडीए के उम्मीदवार होंगे तो मुश्किल है हमारा समर्थन करना, जो हम समझते हैं हमारे नेताओं को परेशानी होगी। लेकिन अगर एनडीए से अलग हटके, भारतीय जनता पार्टी से अलग हटके अगर उम्मीदवार होते हैं तो हम समझते हैं कि कांग्रेस को बहुत परेशानी नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस के लोग इन्हें आदर करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। एक आखिरी सवाल है, आप जानते हैं अगर वाकई इस खबर में कोई दम है, अगर शब्द का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि जेडीयू इसको डिनाई कर रही है, ये खबर, ये बात अभी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से है और जो सूत्र हैं हमारे, उन सूत्रों के हवाले से है। अगर इस खबर में सच्चाई है, नीतीश कुमार वाकई राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होते हैं या राष्ट्रपति बन जाते हैं मान लीजिए, तो बिहार की राजनीति में बड़ा बदलाव होगा, बिहार में राजनीति का समीकरण बदलेगा। कहा यह भी जाता है कि तेजस्वी यादव के लिए रास्ता साफ हो जाएगा। तो अगर महागठबंधन या आरजेडी उस स्थिति में आई, ये भी सवाल बड़ा मौजूद सवाल है कि आरजेडी अगर सरकार बनाने की स्थिति में आई और उसको कांग्रेस का साथ चाहिए होगा, तो पुराने मतभेदों को भुलाकर, सारी कड़वाहट को भुलाकर क्या कांग्रेस तेजस्वी यादव की मदद करेगी, उनका साथ देगी और कांग्रेस आरजेडी की साझा सरकार की संभावनाएं बिहार में हैं अब भी? देखिए, कांग्रेस से अलग हटके भी तेजस्वी यादव सोचते हैं कि हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे, जो गलतफहमी है। और उनके साथ रहने वाले कुछ लोग ऐसे हैं जो कांग्रेस से बेवजह दूरी बनाने का काम करते हैं। उनको, तेजस्वी जी को ये समझ में आना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जो बोलते हैं सो करते हैं। अभी तक यही जो भी उदाहरण है उसमें यही सच्चाई है। लेकिन तेजस्वी यादव जी ने हमें ठुकरा दिया उपचुनाव में, 2-2 सीट पर वो लड़ गए। अंतोगत्वा हम राष्ट्रीय पार्टी थे, हमको उम्मीदवारी देनी पड़ी। उसके बाद हम लोगों को लगा कि अब राजद हम लोगों से दूरी रखना चाहता है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव जी ने अखबार में बयान दे दिया, मीडिया के जरिए बयान दे दिया कि नहीं, कांग्रेस से हमारा संबंध वही उसी तरह है और महागठबंधन कायम है, और हम जो भविष्य में विधान परिषद के लिए चुनाव होगा उसमें हम 5 से 6 सीट कांग्रेस को देंगे। ये हम लोगों ने नहीं कहा, उन्होंने ही कहा। तो हम लोगों ने ये समझा कि लालू जी पश्चाताप कर रहे हैं और देश हित में कांग्रेस से संबंध मजबूती के साथ चलाना चाहते हैं। लेकिन फिर पता नहीं कौन सी बेबसी हो गई, कैसी लाचारी हो गई कि अपने कहे हुए बात पर वो नहीं अड़ सके। तो या तो तेजस्वी यादव जी या लालू यादव जी, दोनों पिता पुत्र में कहीं न कहीं कुछ न कुछ दूरी है कि लालू जी ने जो कह दिया, राष्ट्रीय जनता दल के सर्वोपरि नेता ने कह दिया कि हम कांग्रेस को साथ लेके चलेंगे, कांग्रेस को सीट देंगे, सीपीआई को भी सीट देंगे, तो कांग्रेस से दूरी बनाए हैं। कांग्रेस के पास सरकार बनाने लायक स्थिति अभी बिहार में नहीं है, हम भी जानते हैं, लेकिन कांग्रेस के पास इतनी ताकत अभी भी है कि वो तेजस्वी यादव को कि मुख्यमंत्री पद पर ताजपोशी करा सकता है। अगर ये नहीं समझ रहे हैं, हमको इतने कमजोर सकते हैं, तो फिर 2025 में इसको महसूस कर लें। वही सवाल मेरा है कि आपने कहा कि ताजपोशी करा सकते हैं, इतनी मदद आप तेजस्वी यादव की कर सकते हैं। तेजस्वी यादव ने अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाया, आपसे वही मदद मांगी जो आप खुद कह रहे हैं कि ताजपोशी करा सकते हैं, तो उनकी ताजपोशी के लिए कांग्रेस की मदद की जरूरत होगी, तो कांग्रेस मदद करेगी। अब देखिए, बिहार कांग्रेस ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय नेताओं में भी राष्ट्रीय जनता दल के प्रति संशय का माहौल है। लोग समझ रहे हैं कि बार बार ठुकरा देना, बार बार बेवजह, अगर मान लीजिए कि हम कहते कि नहीं हमको 15 सीट दे दो, तो समझ में आती कि हमसे वो संबंध तोड़ रहे हैं। हमने तो कहा कि 6 से 7 सीट दे दो, हम तैयार हैं, हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ने के लिए, हम आपके साथ रहने के लिए तैयार हैं। लेकिन पता नहीं ये कौन सी रणनीति उनकी हुई कि कांग्रेस को हर हाल में अंतिम में आकर के
कहते रह गए कि नहीं समझौता होगा, सम्मानजनक होगा, और उन्होंने तोड़ा। तो इसीलिए अब जो है तेजस्वी यादव विपक्ष के नेता हो सकते हैं बहुत कम उम्र में, लेकिन हमको लगता है कि कहीं न कहीं उनके सोच में जो परिपक्वता होनी चाहिए उसका अभाव है। और लालू यादव जी चूँकि बड़े नेता होते हुए भी अभी बेचारे केस लड़ रहे हैं, मुकदमा में परेशान हैं, अस्वस्थ रहते हैं, इसलिए हम उनसे बहुत अपेक्षा नहीं रखते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव अगर बिहार के भविष्य बनना चाहते हैं तो निश्चित रूप से कांग्रेस को सम्मान देना पड़ेगा। लेकिन अब हम लोगों को बहुत जल्दीबाजी में भरोसा भी नहीं होगा। वो अपने किस चरित्र से वो विश्वास हम लोगों को दिला पाएंगे या तो वक्त बताएगा। हम लोग भी वक्त के इंतजार में हैं और हम लोग भी मान लिया है, कमर कस लिया है कि बिहार में अब कांग्रेस को हर हाल में अपने बूते पर खड़ा करना है, नहीं तो इसी तरह से हम लोग इसी घटना के इस तरह के शिकार होते हैं। आपकी बात का तो मतलब ये निकलता है कि आप जल्दी अब आरजेडी पर भरोसा नहीं करेंगे, यानी आरजेडी अगर दोस्ती का हाथ बढ़ाती भी है तो आप आरजेडी को घुटनों के बल बिठाएंगे और तब मानेंगे? नहीं, देखिए, यहाँ पर दोस्ती में, भाईचारे में ईमानदारी, निष्ठा, एक दूसरे के प्रति ईमानदारी, ये आवश्यक तत्व है। अगर इससे वो अलग हो जाते हैं तो हम कैसे भरोसा करें? हमारे राहुल गांधी सर्वप्रिय हैं, कल वो कह देंगे कि सब बात के भूल करके तुम लोग जो है सो समझौता कर लो, हम लोग 1 सेकंड में कर लेंगे। लेकिन हमारे राहुल गांधी जी भी बड़े संवेदनशील हैं। राहुल गांधी जी क्या सोचेंगे? वो भी खेला समझ गए आरजेडी? नहीं, उनको तो 2 मिनट में मैसेज होता है, उनको तुरंत पता चलता है। राहुल जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भले भारतीय जनता पार्टी की नज़र में वो जो भी हों। तो आप यही कह रहे हैं ना कि जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है वो भी तेजस्वी का खेला समझ गया है? हाँ, खेला समझ गया है। और हमको तो ये पता चला है विश्वस्त सूत्र से कि ये खेला का संचालन उत्तर प्रदेश से हो रहा है। तो चलिए, स्क्रिप्ट उत्तर प्रदेश से लिखी जा रही है। जो खेल तेजस्वी यादव कांग्रेस के साथ कर रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगर यूपीए के कांग्रेस उम्मीदवार होते हैं, माफ कीजिएगा, यूपीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार होते हैं, कांग्रेस के राष्ट्रपति उम्मीदवार होते हैं, तो नीतीश कुमार को बिना शर्त बेहिचक कांग्रेस समर्थन करेगी। लेकिन अगर एनडीए के राष्ट्रपति उम्मीदवार होंगे तो कांग्रेस के मन में पेशो पेश है और नीतीश कुमार की अड़चन कांग्रेस बन सकती है।